बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पहले उम्मतों में एक मालदार मगर बहुत ही कंजूस शख्स था। वो अल्लाह के रास्ते में कुछ भी खर्च नहीं करता था। हर वक्त कसरत दौलत की लगन में मगन रहता और कोशिश करता कि बस किसी तरह उसका माल बढ़ता रहे। वो बेहद लालची था। उसकी ज़िंदगी के शबो रोज़ अपने अहलो अयाल के साथ खूब ऐशो इशरत और निहायत गफलत के साथ बसर हो रहे थे। एक दिन उसके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो गाफिल दौलतमंद के गुलाम ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक फ़कीर को पाया। आने का मकसद पूछा तो जवाब मिला, जाओ और अपने मालिक को बाहर भेजो, मुझे उससे काम है। झूठ बोलते हुए नौकर ने कहा, वो तो तेरे ही जैसे किसी फ़कीर की मदद करने को बाहर गए हैं। फ़कीर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद दोबारा दरवाजे पर दस्तक पड़ी। गुलाम ने दरवाज़ा खोला तो वही फ़कीर नज़र आया। अब की बार उसने कहा, जाओ अपने मालिक से कहो मैं मलकुल मौत हूँ। उस माल के नशे में धुत और अल्लाह की याद से गाफिल शख्स को जब ये पता चला तो थर्रा उठा और घबराकर अपने गुलामों से कहने लगा, जाओ और उनसे इंतहाई नरमी के साथ पेश आओ। गुलाम बाहर आए और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की मिन्नत और इज्जत करते हुए अर्ज करने लगे, आप हमारे आका के बदले किसी और की रूह कब्ज कर लीजिए और उन्हें छोड़ दीजिए। इस पर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। उस मालदार शख्स से कहा, तुझे जो वसीयत करनी है अभी कर ले, मैं तेरी रूह कब्ज किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये सुनकर वो शख्स और उसके अहलो अयाल चीख उठे और रोना धोना मचा दिया। उस कंजूस शख्स ने अपने घर वालों और गुलामों से कहा, सोने चांदी और खजानों की संदूक खोलकर मेरे सामने ढेर कर दो। फौरन हुक्म की तामील हुई और उसके सामने ज़िंदगी भर की जमा किए हुए खजाने का अंबार लग गया। खजाने के अंबार को मुखातिब करके वो मालदार शख्स कहने लगा, ऐ जलील और बदतरीन मालो दौलत, तुझ पर लानत, मैं तेरी मोहब्बत की वजह से बर्बाद हुआ। हाय हाय, मैं तेरी ही वजह से अल्लाह की इबादत और आखिरत की तैयारी से गाफिल रहा। अल्लाह की शान। खजाने के अंबार से आवाज़ आई, ऐ मालो दौलत के पुजारी, पक्के दुनियादार और गफलत शयार, मुझे क्या मलामत करता है? क्या तू वो ही नहीं जो दुनियादारों की नज़रों में जलीलो ख्वार था, फिर मेरी वजह से आबरूदार बना और तेरी रसाई शाही दरबार तक हुई, यानी तू शाही दरबार तक जाने लगा। ऐ जलील शख्स, मेरी ही बदौलत तेरा निकाह मालदार ख़ानदान में हुआ। यकीनन ये तेरी ही बदबख्ती है कि तू मुझे शैतानी कामों में उड़ाता रहा। अगर तू अल्लाह की राह में खर्च करता तो ये ज़िल्लत और रुसवाई तेरा मुकद्दर ना बनती। बता, क्या बुरे कामों में खर्च करने और नेक कामों में खर्च ना करने का मशवरा मैंने दिया था? नहीं, हरगिज़ नहीं। तुझे पेश आने वाली तमाम तर तबाही का जिम्मेदार तू खुद ही है। उसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने उस कंजूस मालदार की रूह कब्ज़ कर ली। मेरे भाइयों और बहनों, आपने अभी मालो दौलत के दीवाने की काबिल इबरत हिकायत समात फरमाई। हमें इस इबरतनाक वाक़ये से ये सबक हासिल करना चाहिए कि हमें अपनी नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़कर सिर्फ़ और सिर्फ माल और दौलत को हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि दुनिया के साथ आखिरत की भी तैयारी को अहमियत देनी चाहिए। और जो मालो दौलत अल्लाह ने सिर्फ अपनी फ़ज़ल से हम लोगों को दिया है, उसमें से अल्लाह के रास्ते में भी खर्च करना चाहिए। और जो शख्स कंजूसी करता है और ऐसा नहीं करता और अल्लाह की तरफ से मिली हुई डील से बजाय संभलने के उसकी बातों का सिलसिला तवील होता चला जाता है, वो अपने माल के नशे में चूर होकर गरीबों और मोहताज की इमदाद से दूर और अय्याशियों में मसरूफ़ हो जाता है। क्योंकि एक दिन सबको मरना है, आखिर मौत है। इसलिए हमें मिली हुई ज़िंदगी और मालो दौलत दोनों को कीमती बनाने के लिए अल्लाह के बताए हुए अहकाम पर चलना ही पड़ेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके सदका ए जारिया समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।